हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस अंडर जीएसटी। टीडीएस जैसे हम इनकम टैक्स में भी डिडक्ट करके पार्टीज को पेमेंट करते हैं, सिमिलर तरीके से जीएसटी में भी कुछ पर्सन्स को लायबल किया है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जो गवर्नमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराएंगे। उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट है वो कस्टमर्स को या फिर जो भी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे पेमेंट कर देंगे। हम एग्जाम्पल्स के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। आपको और भी अपडेट्स चाहिए जीएसटी के लिए तो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, टीडीएस एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 इसके बारे में बताता है। इसमें 3 कैटेगरीज अभी डिफाइंड हैं एंड 4th कैटेगरी नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज, या 4th कैटेगरी जो पर्सन नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। ये चारों पर्सन किसी और पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। 2.5 लाख रुपीज़ कैसे आएगी? इसमें जीएसटी रिलेटेड टैक्स को एक्सक्लूड कर देंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनेगी उसकी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 2.5 लाख से ज़्यादा है या कम। मतलब जो जीएसटी रिलेटेड टैक्स हैं उसे एक्सक्लूड कर देंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो वैल्यू बनेगी उसे हम काउंट करेंगे। तो अगर 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनती है एक्सक्लूडिंग जीएसटी रिलेटेड टैक्सेस, तो डिडक्ट करना होगा 1% टैक्स सीजीएसटी। 1% सीजीएसटी है तो ओवरऑल टैक्स कितना बनेगा? 2%। 1% सीजीएसटी प्लस 1% एसजीएसटी। लेकिन एक केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन सा केस है? अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान से सुनना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है। कहाँ से? रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट से। मान लीजिए रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन है दिल्ली का एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है हरियाणा की, तो स्टेट अलग हो गया। तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जेपी इंफ्राटेक को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एक रोड बनानी है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मान लीजिए 3 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। तो जब भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर पेमेंट करेगा तो 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा सीजीएसटी। 1% सीजीएसटी मतलब ओवरऑल 2% टैक्स डिडक्ट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख बताई, जीएसटी 18% एज्यूम किया, तो कितनी वैल्यू हुई जीएसटी की? 54,000। टोटल वैल्यू बन गई 3,54,000। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेमेंट कर रही है तो 2% ओवरऑल हमें जीएसटी डिडक्ट करना है। 2% किसका डिडक्ट करना है? 3 लाख रुपीज़ का, क्योंकि मैंने बताया था जीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे। तो 3 लाख का 2% कितना हुआ? 6,000 डिडक्ट किया 3 लाख में से, तो कितना वैल्यू बनी? 2,94,000 प्लस जीएसटी पे करना है। तो जीएसटी 54,000 को और ऐड कर देंगे तो 294 प्लस 54 कितना हुआ? 3,48,000। 3,48,000 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेपी इंफ्राटेक को पे कर सकती है एंड 6,000 रुपीज़ कहाँ जमा कराएगी? गवर्नमेंट को एज ए टीडीएस। तो टीडीएस का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई लॉस हो जाएगा सेकंड पार्टी का, ये एक तरह से एडवांस उसका जीएसटी जमा हो गया। चलिए आगे चलते हैं और भी प्रोविजंस के बेसिस पर समझते हैं। अब हम कवर करेंगे सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 से सब सेक्शन 8 तक, अदर प्रोविजन सारे कवर करते हैं। सब सेक्शन 2 बोलता है कि जो भी अमाउंट डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे करना है विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। मान लीजिए अगर अप्रैल मंथ का टैक्स डिडक्ट किया है अप्रैल मंथ में, तो विद इन 10 डेज मतलब 10 मई तक वो पेमेंट कर देनी है गवर्नमेंट को। उसके बाद विद इन 5 डेज फर्निश करना है टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब सेक्शन 3 था। सब सेक्शन 4 कहता है अगर आप टीडीएस सर्टिफिकेट फर्निश करने से फेल हो गए तो आपको पेनल्टी लगेगी ₹100 पर डे। 100 पर डे पेनल्टी लगेगी एंड मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी? 5,000 रुपीज़। मतलब 100 करके 50 डेज में 5,000 हो गए। अब 51 डेज में 5,100 नहीं होंगे, मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ है। सब सेक्शन 5 कहता है कि जो भी डिडक्टी है जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में
ये टीडीएस क्लेम कर सकता है। मैंने बताया था ये लॉस नहीं होगा, ये एक तरह से एडवांस टैक्स जमा हो गया। तो दो तरह के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ये बेनिफिट होता है कि ये किसी भी टैक्स की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं एंड इवन इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 5 तक क्लियर। सबसेक्शन 6 कहता है अगर मान लीजिए जो टैक्स डिडक्ट किया उसकी पेमेंट नहीं की तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 प्लस टीडीएस। ये दोनों चीज़ पे करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। एंड सबसेक्शन 7 कहता है सेक्शन 73 एंड 74 भी अप्लाई हो जाएंगे, जो पेनल्टी सेक्शंस हैं। तो पेनल्टी के भी जो सेक्शंस हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर अमाउंट जमा नहीं कराया तो। ठीक है, सबसेक्शन 7 तक कंप्लीट। अब सबसेक्शन 8 की बात करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन हो गई, गलती से डिडक्शन हो गई, तो क्या होगा, तो रिफंड ले सकता है एज पर सेक्शन 54। लेकिन रिफंड कब नहीं मिलेगा, अगर वो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। एक ही बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब एक तरह से एडवांस पेमेंट पहुंच गई, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आउटस्टैंडिंग के लिए पे कर सकता है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जितनी भी आएगी जीएसटी की उसके लिए यूटिलाइज कर सकता है। तो पेमेंट तो एक तरह से एडवांस हो गई ना, तो रिफंड नहीं होगा, अदरवाइज रिफंड हो जाएगा एज पर सेक्शन 54। ठीक है, सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 8 तक कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और, अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए तो मैं आपको एक लिंक दूंगा इसके नीचे अपनी वीडियो के, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टीडीएस के मिसलेनियस प्रोविजन, जहाँ जहाँ भी टीडीएस रिलेटेड हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। सेक्शन 24 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर टीडीएस की लाइबिलिटी आ रही है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें लिमिट नहीं है कि है ना 20 लाख का टर्नओवर है या नहीं, या और कोई लिमिट, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 6 कहता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पैन की जगह 10 यूज होगा अगर टीडीएस की लाइबिलिटी आ रही है तो। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 कहता है कि रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मान लीजिए आपने टैक्स डिडक्ट किया जून का, तो विद इन 10 जुलाई आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 एंड 5 कहता है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया, पेमेंट नहीं की टीडीएस की, या फिर डिडक्ट नहीं किया टीडीएस, या फिर डिडक्ट किया जमा नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, तो पेनल्टी क्या लगेगी 10,000 रुपीज़ की, या फिर जितना टैक्स डिडक्ट नहीं किया है अंडर सेक्शन 51 जितना डिडक्ट करना चाहिए था, या शॉर्ट डिडक्ट किया है, या फिर डिडक्ट किया है और गवर्नमेंट को नहीं जमा किया है, इनमें से जो भी हायर होगा वो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, क्लियर। बस टीडीएस में इतना ही था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब का। थैंक यू।